हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आपको सभी एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है। क्लास फर्स्ट से लेकर और 10th तक इंपॉर्टेंट वीडियोस न्यूज आएंगी और 7th और 8th का सीरियल चल रहा है फ्रेंड्स। तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ सीबीएसई एमपी बोर्ड एनसीईआरटी के हैं तो क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना, रासायनिक समीकरण और उसके इक्वेशंस, है ना, रासायनिक समीकरण और उसके इक्वेशंस वगैरह वगैरह। मैं इंग्लिश मीडियम से लेके आया हूँ, हिंदी मीडियम से नहीं लेके आया हूँ फ्रेंड्स। चलिए, आपको बुक तो पढ़ लेनी है, फिर इसके एक बार वीडियो देखनी है, फिर बुक पढ़नी है। एकदम क्रिस्टल आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। मार्टिन एच फिशर, किसने कहा है? मार्टिन और एच फिशर ने कहा है कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। जिस तरह डिक्शनरी जो है तो साहित्य नहीं बन सकती है, साहित्य नहीं बन सकती है, उसी तरह जो फैक्ट्स हैं वो साइंस नहीं है। जो फैक्ट्स होगा वो साइंस नहीं है, वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो साइंस हर चीज़ नहीं, बट साइंस इज नथिंग बट इन द वे ऑफ नॉलेज साइंस इज एवरीथिंग। ओके, तो चलिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए पहले वर्ड को हम समझते हैं। इसमें सब कुछ बताया हुआ, ए टू जेड बताया हुआ है। आपको कुछ भी अलग से पढ़ना नहीं है, बुक पढ़ना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप बुक पढ़िए, आपसे सब बनेगा। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। आप सोचिए कि नीचे दी गई मतलब सिचुएशंस जो हैं, ये जो भी सिचुएशंस हैं, इनको समझिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है और कैसे ये काम करती हैं। तो व्हेन, जब या तब। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एक बार पढ़ते हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। मान लीजिए गर्मी है और उसको हम पकाए नहीं है, ठीक है, या ऐसे ही रखा हुआ है रूम में, ठीक है ना, फेंक दिए हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? सोचिए आप अपने मन में, एक्टिविटी है। अन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, है ना, ह्यूमिड यानी एटमॉस्फेयर में अगर हो तो क्या होगा? समझिए बात को, तो क्या होगा इसको आप थिंक करिए। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड। ओके, तो ग्रेप्स जो है ना, अंगूर, अंगूर जो है फर्मेंटेशन उसमें हो रहा है, वो प्रोसेस चल रही है, तो उसमें क्या होने वाला है, ठीक है। फूड गेट्स डाइजेशन इन आवर बॉडी। जब फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, फूड क्या होता है हमारी बॉडी में? डाइजेस्ट होता है, तब क्या होता है आपको समझना है। ओके, तो फूड जब डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में तो क्या होता है आपको समझना पड़ेगा, है ना। और ड्राइंग की भी मैं वीडियोस ला रहा हूँ, तो उसको भी देखिए और ड्राइंग बनाना सीखिए। बिकॉज बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड दोनों, एमपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बहुत ज़्यादा मार्क्स की ड्राइंग आते हैं उसमें, है ना। इन ऑल द above सिचुएशन the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed। ऊपर दी गई जितनी भी सिचुएशंस हैं, है ना, जितनी भी हमारी यहाँ पे चेंजेस सिचुएशंस हैं, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सबस्टेंस, और इनकी जो आइडेंटिटी है और इनिशियल सबस्टेंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, है ना, मतलब एक व्यवस्थित। हाँ, तो ये कह सकते हो कि ये नेचर है, नेचुरल द्वारा किया जा रहा है। और आगे पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने पहले की क्लासेस में पढ़ चुका है कि जित मैटर्स हैं हमारे इधर उधर। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था 9th का? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग अस। क्या जो मैटर्स हैं हमारे आसपास उन्हें, तो उनको हमने पढ़ चुका है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। मान लीजिए जब केमिकल चेंज, जहाँ भी आपको दिखे केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल टाइप का कोई चेंज हो रहा है, वहाँ हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। ओके,
You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to the questions, है ना। तो जो भी आपको लगे कि ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें केमिकल ऑसर्स हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ऑसर हो रहा है, तो उसको आप चेक करिए कि कैसे हो रहा है। चलिए एक एक्टिविटी द्वारा मैं समझा देता हूँ आपको बहुत अच्छे से। एक्टिविटी 1.1 क्या कह रही है, तो मान लीजिए मैं सीधा सीधा आपको समझाऊंगा, ज़्यादा हेर फेर नहीं समझाने वाला हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ एक मैग्नीशियम रॉड ले लेता हूँ, है ना, जैसे ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एक आपको मैग्नीशियम रिबन ले लेना है। तो इसमें करना क्या है आपको, इसमें जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक ग्लास है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने रख दिया हुआ है। तो मान लीजिए जब हम मैग्नीशियम रिबन को, है ना, एक ही ग्लास टेबल टोंग्स रखा है हमने बर्नर, इसको अगर मैग्नीशियम रिबन से हम क्या करते हैं, इस पे बर्न करते हैं, तो क्या होगा, दैट्स यू ऑब्जर्व एंड कमेंट इट। ये मैं नहीं बताने वाला, बहुत आसान है, आप बता दोगे, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए अगले पेज में चलता हूँ। तो चलिए क्या होगा मैं बता देता हूँ। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling with flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. देखिए इसमें आप समझेंगे क्या, जो मैग्नीशियम रिबन होगा मतलब बर्न होगा किसके साथ में, डेंजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में, और किस में चेंज हो जाएगा, एक वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा, और वो पाउडर जो पाउडर होगा वो मैग्नीशियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम रिबन, जिसे हम एम कहते हैं, एम के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, है ना, ये केमिकल रिएक्शन द्वारा प्रेजेंट किया गया है। एयर में जो भी प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन, उसके फॉर्म में रहकर ये जो है तो बन गया एम जी प्लस O2, है ना, MgO बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये इसका एक क्वेश्चन होगा। चलिए आगे देखता हूँ। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये तीनों एक्टिविटी आप पढ़ लीजिएगा बुक में अच्छे से, और फिर बताइएगा इसमें से क्या होने वाला है। चलिए अब मैं केमिकल इक्वेशंस देखता हूँ। तो क्या होता है केमिकल इक्वेशन, तो देखिए केमिकल इक्वेशंस समझने वाले हैं हम आज बहुत अच्छे से, एक ट्रिक भी दूंगा। तो एक्टिविटी 1.1 में जैसे हमने देखा, और बहुत सारी एक्टिविटी में हम देखते हैं, अगर आप क्लास 10th के हैं तो एक्टिविटी 1 आपके बुक में होगा, एनसीईआरटी में देखे होंगे। तो चलिए हम डिस्क्राइब करते हैं इसको। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फ्रॉम इज क्विट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस to write it in form of word equation. The word equation for the above reaction would be magnesium plus oxygen magnesium oxide. देखिए होता क्या है, मैं आपको इसका क्लियर फंडा समझा रहा हूँ। देखिए जब मैग्नीशियम रिबन हमने बताया कि बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ में मिलकर, Mg जो होता है ऑक्सीजन के साथ में बर्न करता है, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन जाता है। बस इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं, बस यही केमिकल इक्वेशन, बाकी कुछ नहीं समझना है आपको। चलिए आगे देखता हूँ। आगे सिर्फ यही कह रहा हूँ जो मैं अभी समझाया हूँ वही कह रहा है। तो देखिए द सबस्टेंस दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन इन द 1.11 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। द न्यू सबस्टेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट के रूप में करता है और रिएक्टेंट के रूप में करता है। अवर्ड इक्वेशन शोज द चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट तगन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS। जो लेफ्ट हैंड लिखा हुआ है ये LHS है, ये क्या है RHS है, ठीक है ना। और सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन RHS राइट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन के रूप में ही यूज किया जाता है दोनों, है ना। बिटवीन देम द एरोहेड पॉइंट्स द प्रोडक्ट्स एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और ये डायरेक्शन शो करता है रिएक्शन की। चलिए अगले पेज में चलता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन उसको लिखते कैसे हैं तो वो समझेंगे। कब से मैं चिल्ला रहा हूँ, Mg प्लस O2, है ना, O2 ऑक्सीजन होता है, Mg मैग्नीशियम होता है, आप भी जानते हैं। ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, तो MgO, Mg यानी मैग्नीशियम, O यानी ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। कब से यही बता रहा हूँ आपको। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल, है ना।
If we use chemical formula instead of words, a chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as, अगर आप मैग्नीशियम का जानते हैं इक्वेशन और ऑक्सीजन का और ऑक्साइड का, तो आप इसका आसानी से लिख लोगे। अगर आप पूरे जितने एलिमेंट्स होते हैं 118 एलिमेंट्स, सॉरी 110 और 100 कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इनका अगर आप नाम जानते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इतने नहीं, तो आप बता लोगे कि इसका कैसे केमिकल इक्वेशन लिखना है। चलिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can neither be created or not be destroyed in chemical reaction. That is, the total mass of element present in the products of chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. In other words, we can say that the number of atoms of each element remain the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance the skeletal chemical equation is the chemical equation balanced. Let us to learn about balancing a chemical equation by step. ओके, तो आपको ये अंग्रेजी फॉर्म था, अब हिंदी फॉर्म में थोड़ी समझा देता हूँ। देखिए, जो भी आपके प्रोडक्ट का, मान लीजिए आप ये दो प्रोडक्ट ले लिए है ना, कंपोनेंट्स हैं, इनका जो टोटल मास होगा, जो प्रेजेंट होगा टोटल मास, वह इक्वल होगा टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स में होगा वही इधर होगा, बस यही होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोनों तरफ सेम होगा, जो आपके प्रोडक्ट में होगा वही रिएक्टेंट्स में होगा। प्रोडक्ट ये कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स ये कहलाएंगे। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का जब टोटल मास जो होगा सेम होगा, इक्वल होगा, तो वह जो होगा तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अदर वर्ड हम इजीली समझने के लिए बेसिक क्या कह देते हैं, तो जो नंबर ऑफ एटम होते हैं ईच एलिमेंट में, पहले और लास्ट में वो सेम होते हैं, इधर उधर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ जो हमारे नंबर ऑफ एटम होंगे सेम होंगे, तो हम उनको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह देंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं अभी आगे आपको समझाने वाला हूँ। चलिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक सल्फेट इसके फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, इवॉल्व करता है। चलिए, इसका जैसे जिंक का हम जानते हैं जिडेन होता है, जिडेन लिख लिए, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, इसको भी लिख लिए। जिंक सल्फेट का हम भी जानते हैं कि क्या होता है, तो जिडेन SO4 होता है और H2 जो है इवॉल्व होता है, तो ये हो गया। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो। इस तरह करके आप जो है तो बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हो। देखिए, एलिमेंट कितने इसमें प्रेजेंट हैं, तो जिंक है, जिडन, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन है ना, तो हम और एक सल्फ़र है। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं। और LHS में कितने एटम्स हैं, RHS में कितने एटम्स हैं, हम लिखते हैं। देखिए, इधर 1 एटम्स है, H2 में 2 एटम्स है, SO4 में 4 एटम्स है, इधर जिडन में 1 एटम्स है, SO4 में 4 एटम्स है, H2 में 2 एटम्स है, तो दोनों तरफ इक्वल है, इसमें तो कुछ बनाना नहीं था, दोनों तरफ अपने आप इक्वल था ये। और अब जो है तो थोड़ी सी ये लिखा हुआ है, लेट अस टू ट्राई बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, Fe H2O Fe3O4 प्लस H2O। चलो आगे इसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टेप वाइज हम समझ लेते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनी थिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। ओके, तो हम लिख लेते हैं Fe, उसको बॉक्स में कर लेते हैं, H2O को कर लेते हैं, Fe3O4 और H2O दोनों को इधर मतलब बॉक्स में इसमें करना था। चलिए स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट तो बहुत आसान था, सब आसान ही है, कुछ कठिन नहीं है। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब आप रिकॉल करिए, जो नंबर्स एटम डिफरेंट हैं उनको एक तरफ और जो अलग हैं उनको एक तरफ। तो देखिए FeHO, ठीक है, Fe इधर HO, 3 एलिमेंट्स हैं। LHS में कितने हैं, RHS में कितने हैं, ये आपको लिखना है। फिर क्या करना है, स्टेप थर्ड। स्टेप 2 भी बहुत आसान था, चलिए स्टेप थर्ड देख लेते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करना है, इट इज़ ऑफ्टन कन्वेंटियल टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड्स दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट in that compound. Select the elements which has the maximum number of atoms. Using this criteria, we select Fe3O4 and element oxygen. In it there are 4 oxygen atoms और RHS, RHS में कितने हैं, 4 एटम।
एंड ओनली वन एटम आर प्रेजेंट इन LHS। ओके, तो बैलेंस करने के लिए थर्ड नंबर में हम क्या करेंगे, बैलेंस इनिशियल कितने हैं, तो H2O में 1 है। और हम पहले देखेंगे किस में मतलब कौन से हमारा जो एलिमेंट है इसमें इधर कितना है, इधर कितना है, LHS में कितना है, RHS में कितना है। तो जितने मान लीजिए दो चार ठो हमारे एलिमेंट्स हैं जिसमें से 2 इक्वल हैं और 2 को हमें इक्वल बनाना है। तो मान लीजिए H2O और हो गया इसमें, तो एक तरफ 1 है एक तरफ 4 है, तो 1 इंटू हम 4 कर देंगे तो 4 हो जाएगा दोनों तरफ। एक तरफ 1 है एक तरफ 4 है तो 4 से उसको इंटू कर देना। एक तरफ 6 है एक तरफ 2 है तो 3 से उसको इंटू कर देना, मतलब दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद इस तरह कुछ इंटरफेस आपका आ जाएगा। अब स्टेप फोर्थ में क्या करना है, Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अभी तो ये बैलेंस्ड है ही नहीं। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स, है ना, इसको रखिए किसी और एलिमेंट में और लेट कीजिए कि हाइड्रोजन एटम जो है पार्सली इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, और अगले पेज में चलता हूँ फिफ्थ वाला समझाने के लिए। चलिए, हाँ तो फिफ्थ नंबर में आ गए, है ना, स्टेप फिफ्थ में examine the above equations and pick up the third element which is not balanced. You find that only one element is left to be balanced, that is iron। ठीक है, आयरन यानी Fe। इसको अब हम बैलेंस करेंगे तो इनिशियल में 1 है और इधर प्रोडक्ट साइड में LHS में 1 और HS में 3, इधर 1 और इधर 3। तो इसको हमने आपको कहा था अगर मान लीजिए 6 है तो इधर 3 और इधर 2 है, तो 2 इंटू 3 करना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। अब इसको हमको 3 बनाना पड़ेगा, 1 को हमको क्या बनाना है, 3 बनाना है, तो हम 1 इंटू 3 कर देंगे जैसे यहाँ पे किया हुआ है और बना लेंगे। चलिए, टू इक्वलाइज Fe विथ टेक 3 एटम्स ऑफ Fe। 3 एटम्स ले लिए तो Fe को यहाँ 3 बना दिए, H2O को यहाँ 4 बना दिए, यहाँ 4 H2O भी ले लिए फ्रेंड्स। अब चलिए स्टेप 6 में हम चलते हैं। तो स्टेप 6 क्या कहता है कि राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। अब उनके फिजिकल स्टेट्स के जो भी सिंबल्स हैं वो लिख दीजिए। केयरफुल एग्जामिन द एवर बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब जो हमने किया है जितने भी बैलेंस इक्वेशन, उसको इक्वेशन को आप अच्छे से समझिए और समझने के बाद क्या करिए, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन और मोर इन्फॉर्मेटिव भी the physical state of the reactants and products are mentioned along with their chemicals formulae. The gaseous state, liquid state, aqueous state and solid state of the reactants and the product are represented by the notations G, L, A, Q, EQ aqueous का और S solid का respectively. The word equation aqueous is written by the reactants or the product in the presence of solution in water. जब वाटर में सॉल्यूशन होता है तब हम aqueous solution कहते हैं। The balanced equation 1.1 becomes Fe सॉलिड होता है, S में लिख दो, H2O गैस है तो G लिखना है और ऐसे ही उधर से RHS में भी जाएगा। इस तरह सिंबल को आप याद करोगे और लिखोगे। चलिए अब मैं कुछ और देख लेता हूँ एलिमेंट्स। नोट दैट द सिंबल G is used with H2O indicate that in this reaction water is used in the form of steam। वाटर स्टीम के रूप में यूज किया जाता है गैस के फॉर्म में और H2O के फॉर्म में। यूजली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। Sometimes the reaction conditions such as the temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction indicate above the and or below the arrow in the equation. For example, CO plus 2H2O, है ना, ये 340 एटम्स उधर जाके CH3OH लिक्विड में कंपेयर्ड हो जाते हैं। 6CO2 और 12H2O जाकर सनलाइट और क्लोरोफिल में, तो भाई ये फोटोसिंथेसिस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। आप 6 चैप्टर में इसको पढ़ने वाले हैं, अभी बताते रहा हूँ, 6 चैप्टर में आप इसको पढ़ने वाले हैं। तो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के प्रेजेंट में सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस्ड इक्वेशन 1.2 गिवन इन टेक्स्ट। चलिए अगले पेज में चलते हैं, अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चंस आ गए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला था क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस आ गए। व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करते हैं एयर बर्न में करने से पहले। तो पहले ही आपको बताया हूँ, ये सब क्वेश्चंस जैसे एक्टिविटी पहले पेज में पढ़ाया हूँ, बताने लायक तो कुछ है ही नहीं, है ना,
क्योंकि अगर जो वाटर और मैग्नीशियम की अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, जो पाउडर होगा वाइट होगा। चलिए, ज़्यादा मैं नहीं बताने वाला क्योंकि पिछले में दिया हुआ है, उसको आप टिक भी किया था मैंने। टेक्स्ट Q1 फर्स्ट लिखा हुआ दूसरे पेज नंबर में, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल्स रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, 2HCl बन जाएगा, 2HCl बनने वाला है। बेरियम क्लोराइड है ना, बेरियम क्लोराइड और क्या, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। बेरियम सल्फेट कम लिख लेते हैं 3BaCl2, ठीक है। 3 अभी नहीं लिखते हैं, 3 हम बाद में लिखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं BaCl2, सिंपली हम लिखेंगे यहाँ BaCl2 प्लस Al2, ठीक है। SO4 भी लिख लेते हैं, SO4 भी 3 में आ जाएगा। ये जब जाएगा उधर तो क्या आ जाएगा, BaSO4 प्लस 2AlCl3 है ना, AlCl3। अब देखिए ये बैलेंस नहीं है बिकॉज SO4 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है तो Ba2 है, तो इसलिए यहाँ 3 और यहाँ भी 3, तो बैलेंस्ड हो जाएगा बिकॉज यहाँ 3 नहीं, हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा। Na2Na प्लस 2H2O 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH और H2O को इवॉल्व करेगा। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं, नहीं समझेगा तो आप कमेंट करेंगे, इसको फिर से वीडियो बना के समझाऊंगा भाई। तो चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। और सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड सॉरी बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन के क्या होगा, क्या बनेगा, तो बेरियम सोडियम सल्फाइड और जो बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ बन जाने वाला है बेरियम सल्फेट, है ना। और क्या बनने वाला है, यहाँ पे लिखा भी है बेरियम सल्फेट लिखा हो जाएगा, और क्लोराइड एल्युमिनियम सोडियम क्लोराइड बन जाने वाला है। तो सब कुछ लिखा हुआ है, बस इसको चेंज करना है आपको इक्वेशन के फॉर्म में, वो भी बैलेंस्ड इक्वेशन के फॉर्म में। चलिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझने के लिए, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में हम आज पढ़ने वाले हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए पहले देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। वी हैव लर्न इन क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं करता है, नॉर डू एटम्स डिसअपियर द मिक्सचर ऑफ द अपेयर्स ऑफ द एलएस बेयर। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोडक्ट न्यू सबस्टेंस। न्यू सबस्टेंस में फॉर्म करता है क्या करके, बॉन्डिंग करके या मेकिंग करके या ब्रेकिंग करके, तोड़ के बन के कैसे भी करके दो सबस्टेंस बना देगा। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फ्रॉम बिटवीन द चैप्टर इन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर 4 है आपका, इस पर आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कार्बन की बॉन्डिंग्स है ना, सॉल्वेंट बॉन्डिंग्स पढ़ेंगे, कॉनवेलेंट बॉन्ड्स। तो पहला कम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं, क्या होता है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन एक एक्टिविटी भी करेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड vigorously with water react with vigorously with water to product slaked lime calcium hydroxide releasing a large amount of heat, amount of heat ये evolve करते हैं। अब देखिए इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट को कंडक्ट कर रहे हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कह रहे हैं अभी, ठीक है। सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज ए कम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए CaO प्लस H2O CaOH2 फॉर्म कर रहे हैं, यानी दो प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड टू और मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स को फॉर्म कर रहे हैं। समझ रहे हैं यहाँ पे बात को, एक सिंगल प्रोडक्ट क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स को फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, दो से अधिक रिएक्टेंट्स को फॉर्म करता है, वो कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। इसका जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन भी होता है। देखिए हम यहाँ पे आपको समझाने वाले, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट में आपको लेना है, और क्विक लाइम लेना है बीकर में, ठीक है ना।
अब करना क्या है, आपको टच करना है शो करके H2O जब आप डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो हीट होगा वो वाटर में ज़्यादा तो नहीं रहेगा बट ग्लास में रहेगा, हीट को इवॉल्व करता है, फेंकता है उसमें शोषी, जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। A solution of slacked lime produced by the reaction 1.13 is used for whitewashing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 or more 3 days, है ना, वाशिंग में होता है। तो ये आपको थोड़ी सी जानने के लिए, डू यू नो, जाने रहिए। CuH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH प्लस CO2 को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O को क्या करेगा, लिक्विड को इवॉल्व कर देगा, है ना, ये फॉर्म करेगा वो। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, समझ लीजिए। लेट बी डिस्कस द मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, तो C प्लस O2, बर्निंग ऑफ कोल प्लस O2, तो CO2 बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस और O2, तो 2H2 प्लस O2, 2H2 वाटर बन जाने वाला है, ठीक है ना। इस तरह कोल और बर्निंग ऑफ कोल और फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल जिन्हें आप कह सकते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट टू और मोर सबस्टेंस या एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से अधिक, है ना, ये दो या दो से अधिक प्रोडक्ट जो भी हो, कंपाउंड हो, वो फॉर्म करके एक सिंगल रिएक्टेंट बनाते हैं, उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप डिफिनेशन लिखोगे अगर एग्जाम में आएगा तो बी आल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट को इवॉल्व करते हैं ये। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर बॉम्ब्स, इनका जो रिएक्शन होता है मिक्सचर बॉम्ब होता है। रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होते हैं। डू यू नो द रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो देखते हैं क्या होता है ना। तो वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव, हमें एनर्जी चाहिए जीने के लिए। वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो डाइजेशन से तो एनर्जी मिलती है, क्योंकि वही तो सिंपलर सब्सटेंस को, सॉरी कम्प्लेक्स को सिंपलर बनाकर फूड ब्रोकन में हमें मदद करता है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, दिस कार्बोहाइड्रेट broken into the glucose and glucose combine the oxygen cells which provide the energy, है ना। स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ यू विल लर्न इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आप ये पढ़ेंगे। फिर से ग्लूकोज दे दिया गया है ना। देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है, द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, है ना, इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कुछ भी नहीं था उस वाले में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए उसी का उल्टा हम डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। उसमें क्या था कि दो कंपाउंड, है ना, दो कंपाउंड, कुछ भी यहाँ पे एक, यहाँ पे कंपाउंड, एक सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म करते थे। लेकिन इसमें एक सिंगल रिएक्शन दो कंपाउंड फॉर्म करेगा, है ना। बस उसी का उल्टा है, कुछ भी इसमें नया नहीं होने वाला, आपको बता रहा हूँ पहले से, फिर मत कहना। देखो, हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर, है ना, ऑफ ग्रीन कलर होता है एक, कौन सा है, लिनस लिनस सल्फेट क्रिस्टल, एक फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है जिसमें ग्रीन कलर का होता है। वो कैसे चेंज होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, आउडर होता है बर्निंग सल्फर में, तो फेरस सल्फेट फेरस ऑक्साइड में बदलता है, फेरिक ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं 9th में भी। In this reaction, you can observe that a single reaction breaks down into a simpler project. This is called decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal FeSO4 7H2O lose water. When heat is that is colors of the crystal changes, it can decompose the ferric oxide, है ना। यही बता रहा है, फेरिक ऑक्साइड को डिकम्पोज करता है और फॉर्म करता है। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industry. Calcium oxide is lime or quicklime, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहलाता है, क्यूक या क्विकलाइम कहलाता है। इट इज़ मैन यूज, है ना, इसके बहुत सारे यूज हैं। ऑन ऑफ इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब ये थर्मल को गेन करता है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट जब लेगा या कैरी करेगा, तो मतलब देगा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा।
इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। CaCO3 प्लस हीट को ले दे रहा है, COS प्लस CO2 है ना, कैरी करेगा, लेगा। Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6. 1.6 heating of lead nitrate with emission of nitrogen oxide। ये बस दिया हुआ है, बहुत आसान है ये सब। तो चलिए बच्चों, अब हम इसमें समझेंगे कि 2 PbNO3 प्लस 2 हीट को कन्वर्ट करके 2 Pb, वही जो हमने अभी अभी एग्जांपल पढ़ा है उसी का जो इक्वेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ Pb लीड नाइट्रेट है ना, लीड नाइट्रेट, और यहाँ पे PbO लीड ऑक्साइड, लीड नाइट्रेट और लीड ऑक्साइड बनकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन हो रहा है। ये जितने भी हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे इलेक्ट्रोसिस ऑफ वाटर हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी और कुछ दिया हुआ है, हम पढ़ते हैं। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, है ना। जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर और क्लोरीन बाई लाइट के द्वारा बदल जाता है, तो इसे हम लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, या डिसोसिएशन, लाइट डिसोसिएशन रिएक्शन कहेंगे। 2Ag सिल्क सनलाइट के प्रेजेंट में 2Ag प्लस Cl2 में फॉर्म हो जाता है। तो ये जो होगा तो आपको लाइट डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाएगा। चलिए अगले पेज में चलता हूँ। हाँ, तो सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। इसी तरह सिल्वर जो ब्रोमाइड्स होगा वो भी होगा, फॉर्म करेगा आपका, एंड इट इज़ आल्सो दिस प्रॉपर्टी, उसकी भी वही प्रॉपर्टी होती होगी तभी तो फॉर्म करता है फ्रेंड्स। एंड वी कैन आल्सो यूजिंग दैट्स फर्स्टली क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व इट, बट पहले बिफोर हम थोड़ी सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखेंगे। द above रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, है ना। ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है रिएक्शन। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वी हैव सीन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब्स इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने एक चीज़ आपको अभी भी नहीं बताया हुआ है, जो लाइट से लाइट को एब्जॉर्ब करे, जो हीट को कैरी करेगा, वो क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो लाइट को कैरी करेगा वो क्या कहलाएगा, लाइट थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉरी लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा वो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। तो चलिए अब जो तो क्वेश्चंस को कर लेता हूँ। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला, ठीक है ना। कोई सब्सटेंस है जो वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, तो वाइट वॉशिंग में क्यूक लाइम यूज किया जाता है, क्यूक लाइम, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, Ca, ओके। तो और इसका फार्मूला CaO होता है। बनता कैसे है, तो Ca प्लस O, CaO बनता है, जनरली इसका आंसर है, ओके। अब देखिए अगर इसके साथ हम वाटर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यही पूछा जा रहा है इसमें। तो CaO में जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो ये बन जाने वाला है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 निकलेगा, ठीक है ना। अब देखें, why is the amount of gas collected in the one of the test tube in activity 1.7 1.7 का कुछ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये हम समझेंगे, बट इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो फिर भी हम थोड़ी कुछ समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, व्हेन such a chemical reaction when the element displace the another element, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। चलिए देखता हूँ। तो मैंने इसकी डेफिनेशन तो पहले ही बता दी थी, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करे, डिस्प्लेस करे। अब एग्जांपल देख लेता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ भी है, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, रिमूव अनदर एलिमेंट, डिस्प्लेस या रिमूव कर दे अनदर एलिमेंट को, तो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कॉपर सल्फेट जो है उसमें Fe को, आयरन को ऐड करोगे तो FeSO4 आयरन सल्फेट आ जाएगा और कैल्शियम को बाहर, सॉरी कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो ये हो गया है ना, FeCuSO4 को ले लोगे तो FeSO4 आएगा, Cu यानी कि कॉपर को बाहर निकाल देने वाला है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। कुछ यहाँ पे दिए हैं अदर एग्जांपल, तो जिंक यहाँ पे है और CuSO4 है,
यानी कॉपर सल्फेट है, तो इधर आके जिंक सल्फेट हो जाएगा और Cu यानी कॉपर को बाहर निकाल देता है। ऐसे ही इसमें भी है, लीड और कॉपर क्लोराइड है, लीड क्लोराइड हो जाएगा और कॉपर को फिर से बाहर निकाल देना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है समझेंगे बहुत आसानी से। You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance is known as precipitate. वो precipitate जो है insoluble substance जो होता है precipitate कहता है, एक white solution होता है। Any reaction that produce a precipitate can called a precipitate reaction। ठीक है, अगर देखो प्रेसिपिटेट किसी रिएक्शन में आपको मिलता है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। जैसे देखिए Na2SO4BaCl 2 प्लस BaSO4 2 NaCl, यहाँ इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए Na2 जो है तो कंडक्ट करता है Cl को, है ना, तो NaCl हो जाएगा 2, तो Na2 भी है Cl2 भी है, तो 2 को इधर निकाल दिया, NaCl लिख दिया हमने। अब SO4 को ले लिया, Ba ले लिया, तो BaSO4 सिंपली हमने लिख दिया हुआ है। चलिए आगे चलता हूँ। तो चलिए चैप्टर के बहुत करीब ही पहुंचने वाले हैं। जैसे वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 था उसमें, और हमने SO4 को और Ba2 को उसमें फॉर्म कर दिया और सोडियम क्लोराइड को बाहर निकाल दिया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में आयन का एक्सचेंज हो जाए, बस वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, इसमें दो एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स ऐसा भी कह सकते हो, एक्सचेंज ऑफ एटम्स या एक्सचेंज ऑफ आयन, है ना। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ये हम समझेंगे। सब कुछ समझ लिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझते हैं। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। देखो कॉपर और O2 को अगर फॉर्म करोगे, ऐड करोगे, तो क्या फॉर्म होगा? 2CO फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, यानी कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। बस ये तो सिंपल था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें आप समझ लीजिए जिसमें ऑक्सीजन जो है तो गेन हो और CO2 लॉस हो, वो ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन क्या होता है कि गेन ऑफ CO2 एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। सिंपली समझ लीजिए आप। इन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द heated material Cu, the black coated on the surface of the brown reverse reaction takes place copper furnace। ठीक है, if a substance gain oxygen during a reaction it is said oxidized, and if a substance loses oxygen during a reaction it is called reduced, है ना। हम इसको एग्जांपल के तौर समझेंगे। जैसे देखो CuOH2 को कंडक्ट करके Cu प्लस H2 बन रहा है, तो ये जो H2 हो रहा है यहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ Cu जो है वो रिडक्शन हो रहा है इस पे। तो और रिडक्स एक्शन क्या होता है? जिसमें दोनों हो। तो रिडक्स एक्शन यानी कि जिसमें दोनों हो, और दोनों किस में हो रहा है? तो देखिए इसमें हो रहा है दोनों, जिंक ऑक्साइड प्लस सी कार्बन। तो इसमें जिंक और इधर CO बन रहा है, और इधर MnO2 और 4HCl, तो इधर आ गया MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2। ठीक है, क्लोराइड H2O और MnCl। ठीक है, सब कुछ बाहर निकाल देता है। इसमें गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉसिंग ऑफ ऑक्सीजन दोनों ही हो रहा है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है वो कि कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है CO, और जिंक ऑक्साइड हो रहा है। इसमें Cl जैसे हमने आपको बताया था HCl ऑक्सीडाइड हो रहा है उसमें HCl, और Cl और MnO2 रिड्यूस हो रहा है MnCl2 से। ठीक है ना। अब इसमें वही बताया हुआ है लिखकर कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों ही लिया जाए, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, वह रिडॉक्स रिएक्शन होता है। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एवरीडे लाइफ अपने देखते हो। चलो कोरोजिन को समझते हैं, क्या है कोरोजिन। तो you must have observed that iron particles are shiny when new, but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as the rusting of iron. Some other metals also get turned in the manner. Have you noticed the color of the coating found by the copper and silver? Other it is said to corrode. इसको हम corrode कहते हैं, जो when a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. This black coating of the silver and the green is coating on the copper, and the other called is called uh,
एग्जाम्पल ऑफ कोरोसिन, ये जो है एग्जाम्पल ऑफ कोरोसिन है। कोरोजिन causes डैमेज ऑफ द कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन प्लेन, शिप्स एंड ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट मेड बाय द मेटल कोरोजिन ऑफ द स्पेंडल रिकॉल दे। मतलब देखिए, जब सबस्टेंस when a metal attacked by substance around it, the moisture के कारण सबस्टेंस अटैक करता है तो उसमें ब्राउन लेयर जो होती है, रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म होने लगती है, कोटेड होने लगती है, और उसको हम कोरोड कहते हैं। और वही उसी की जो प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाती है, लॉन्ग टाइम बढ़ जाती है, तो उसको हम कोरोजन कहते हैं। उस कोरोजन के हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो पेंट करके, ग्रीसिंग करके हम उस कोरोजन को प्रिवेंट कर लेंगे। चलिए रेंसिडिटी क्या होती है वो देखते हैं। तो देखिए, हैव रीड डेंसिटी और स्मेल्ट इन फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट ऑन अ लॉन्ग टाइम। देखिए, जब बहुत समय तक फैट्स और ऑयल कोई भी खाना रखा रहेगा तो हाँ वो उसमें ऑक्सीडेशन होगा और स्मेल और उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसी को हम समझना है यहाँ पे। व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड देन बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड टी ऑक्सीडाइड आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल. Keeping food in air tight container helps to slow down oxidation. Do you know that chips manufacturer usually flux bags of chips with gas such as nitrogen to prevent chips from getting oxide? तो इस तरह करके जो है तो रेंसिडिटी होती है। हम देखिए, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन अन आयरन आर डिप्ड इन? तो इसमें एक पॉइजनस सल्ट फॉर्म होता है और CuSO4 Fe के साथ जब एक्शन करेगा तो उसमें डिस्प्लेस होकर कॉपर जो होगा डिस्प्लेस हो जाएगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट उधर से देख के लिख लेना है एग्जांपल, और समझ भी लेना है अच्छे से। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और पहली बार अगर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। सभी वीडियो की बेल आइकन, वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो इसको जो है तो आपको ऑक्सीडेशन और रिएक्शन लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, आप समझ लीजिए। इसमें Na जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो इसमें H या O कहें तो O2 रिड्यूस हो रहा है, CO इसमें रिड्यूस हो रहा है, H2 इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलिए यहाँ से आपका चैप्टर दी एंड हो जाता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक्सरसाइज अगली वीडियो में आपको पार्ट 2 में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत फिर से। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, जय हिंद। तो मिलते हैं फिर से, मिल गए हैं आज फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको एक्सरसाइजेज फर्स्ट चैप्टर का फुल सॉल्यूशन है, तो बिल्कुल ही वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए, व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर में आप इन दिस चैप्टर व्हाट यू हैव लर्न, इस चैप्टर में आप क्या पढ़े हैं? तो अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड अदर फिजिकल स्टेट सिंबल्स, है ना, ऑल अदर। तो ये हो गया एक कंप्लीट जो है तो आपको बताया जा रहा है केमिकल जो भी इक्वेशन है कैसे बैलेंस करना है। तो उसमें अगर एटम सेम है तो कैसे बैलेंस्ड होगा, है ना, और कैसे बैलेंस्ड नहीं होगा, तो सब कुछ आपको इसमें क्लियर कर रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन देख लीजिए फ्रेंड्स। जब रिएक्शन दो या दो से अधिक सबस्टेंस क्या हो एक न्यू सिंगल सबस्टेंस को फॉर्म करें तो वहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो जब अपोजिट मतलब एक सिंबल गिव टू अ मोर सबस्टेंस, दो सबस्टेंस से ज़्यादा को देता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिकम्पोजिशन होता है। इंडो और एक्सो क्या होता है? बहुत अच्छी चीज़ है, इसको चैप्टर में नहीं समझा पाया था तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो, जब इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो जब इसमें सच केमिकल रिएक्शन, इसमें हीट को इवॉल्व किया जाता है। ओके, हीट को क्या किया जाएगा? इवॉल्व किया जाएगा, और एक्सो में इन्वॉल्व किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है हीट इज गिवन आउट अलोंग, इवॉल्व किया जाएगा हीट को एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, जिसे हम ओस्मोसोसी कहते हैं, और इसमें अब्जॉर्ब करेगा, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। When an element displaces another element is called displacement reaction and exchange of ion is called double displacement reaction. जब insoluble salt को फॉर्म करता है तो precipitate reaction होता है। ऐसे यहाँ पे रिडक्शन और रिएक्शन को दिया हुआ है, इतना चीज़ हमने पढ़ना है। चलिए एक्सरसाइज में चलता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं। फर्स्ट नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो देखिए
ए भी कह रहा है लीड इज रिड्यूस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, यानी ए नंबर इसका करेक्ट है। द एबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, तो एबव रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, तो एफ जो है यहाँ चल गया, डिस्प्लेस हो गया है, और ओ यहाँ पे है, ए एल यहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं होगा और डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक ही एटम डिस्प्लेस होने मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा, इतना तो पक्का है। अब चलिए, तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है डी नंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, है ना। बैलेंस केमिकल क्या इक्वेशन क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पीछे जाकर देख सकते हैं उसको अच्छे से, है ना, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और यहाँ पे ट्रांसलेट करो स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में और उसको बैलेंस भी करो। तो चलो मैंने बैलेंस कर चुका हूँ। हाइड्रोजन गैस जो है कंबाइन करता है नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया, N2 जो है हाइड्रोजन गैस, है ना, 3H2, N2 प्लस 3H2 फॉर्म करेगा, तो 2NH3 और 2NH3 मिलके, है ना, ये बन जाने वाला है। अब चलो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड SO2 और वाटर, क्या क्या बर्न करेगा, हाइड्रोजन और सल्फाइड, यानी SO2 और H2, ये दोनों चीज़ें, है ना। ऐसे बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम सल्फाइड के साथ, यानी Al2 प्लस SO4 रिएक्ट करेगा BaCl2 के साथ, तो 2AlCl3 प्लस 3BaSO4 बनेगा सॉलिड पे। ऐसे पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन, यानी 2K+2H2 लिक्विड प्लस 2KOH प्लस H2, है ना। बैलेंस्ड, यहाँ तीन सॉरी दो ठो, तो ये बैलेंस्ड ही है, इसमें दो ठो में बैलेंस करना है, तो यहाँ 2HNO3 लग जाएगा। तो जब यहाँ 2HNO3 लगा हुआ है तो पक्का है फ्रेंड्स कि इधर साइड आपको एक का सॉल्यूशन CSO4 रखना पड़ेगा और इधर साइड CaNO3 और H2O वाला भी आपका कंपेयर्ड हो जाएगा, और इधर भी 2NH2O कर देना है बस, और यहाँ इधर 2H2O कर देना है दोनों में, बस ये बैलेंस्ड हो गया। अब चलिए 7 नंबर में हम चलेंगे। 7 नंबर क्या कहता है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फ्लोइंग रिएक्शन, है ना। बैलेंस केमिकल रिएक्शन इसमें लिखना है आपको, तो बहुत आसान है, लिख लीजिए, लिखा हुआ है, देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा रिएक्शन है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड पर बेरियम आयोडीन, पोटेशियम आयोडीन बेरियम ब्रोमाइड, है ना। ब्रोमाइड जो है तो इधर चला जाएगा और आयोडीन जो कि यहाँ है वो इसके साथ चला जा रहा है, मतलब दो दो ठो आप कह सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड, सॉरी जिंक कार्बोनेट मिल एक है, ठीक है ना, ये दो को जन्म दे रहा है, मतलब जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न कर रहा है, यानी कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो से अधिक रिएक्टेंट्स या कंपाउंड एक रिएक्टेंट्स को फॉर्म करते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें होगा। और अभी मैंने बताया कि दो जो होते हैं एक को फॉर्म करते हैं तब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है डी नंबर आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। क्योंकि ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा और इधर HCl हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा और HCl को यानी हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का आपको लिखना है एग्जांपल, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक कैसे कंडक्ट करता है ये लिखना है, प्रेसिपिटेशन यहाँ पे दिया हुआ रिएक्शन ये लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जिसमें सन एनर्जी हीट लाइट सब कुछ आ जाए, है ना, यानी एनर्जी हीट आए मतलब थर्मल, तो ये मैंने थर्मल का दे दिया आपको, और यहाँ पे लाइट का दे दिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रो थर्मल और लाइट तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वेरी क्लियरली। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक एलिमेंट को वो करता है और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, या दोनों एलिमेंट को रिमूव करता है या डिस्प्लेस करता है। पीछे देखकर आप और अच्छे से पॉइंट्स बना के लिखेंगे, अच्छा नंबर पाएंगे, है ना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो इंसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करता है, और पीछे देख के आप डिटेल लिख सकते हैं इसका। और इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक लॉस, ऑक्सीडेशन में गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ CO2,
रिडक्शन में टू को गेन करता है और O2 को लॉस करता है बस। और इसको एग्जांपल भी एक दे देंगे आप, दो ठो बोला है, दो एग्जांपल दे देंगे दोनों के, है ना। और ब्लैक कलर में एक शाइनी ब्राउन एक्स जो है, तो एक्स कलर का उसको आपको बताना है। एक कोई एलिमेंट है एक्स जो है, जैसे हम ए एलिमेंट, जैसे मैथ में नहीं कहते ए बी, वैसे एक्स एलिमेंट को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो Cu और Cu जो है कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे वो एलिमेंट होगा और ये CuON कैल्शियम ऑक्साइड उसका फार्मूला होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम वाई डू बी पेंट ऑन आयरोनॉटिकल कोरोजिन के कारण आप डिफाइन कर देंगे इसको। ऑयल फैन ट्रांजिटिविटी और कोरोजिन और लास्ट में आपको डिफाइन करना है। जय हिंद जय भारत। ग्रुप एक्टिविटी देख लेंगे थोड़ी सी, और तो थोड़ी एक्टिविटी पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। बहुत आसान चैप्टर है। मिलते हैं अगले चैप्टर एसिड एंड बेसिस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।